हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम IBPS RRB PO 2021 के क्वांट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने 9 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, DI का क्वेश्चन है। DI आपको पता है एग्जाम्स में आएगी तो इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत वेटेज रहती है। 2 सेट्स आते हैं, एक सेट में डिस्कस कर रहा हूँ आज की क्लास में जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आपने डाटा को रीड कर लेना। क्या दे रहे हैं कि बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पेजेस टाइपिंग बाय 5 पीपल मंडे ट्यूसडे में दिए हैं। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, जो आपका एग्जाम में टारगेट रहना चाहिए डाटा इंटरप्रेशन। मैक्सिमम एरर या ज़्यादातर गलती किधर होती है, बच्चे डाटा रीड गलत कर लेते हैं प्रेशर में, जल्दी के चक्कर में। वैसे इधर 72 है, कई बार वो 68 है, कुछ वैल्यू लिख देते हैं। फर्स्ट टास्क आपका रहना चाहिए कि आप वेरिएबल हैं जो डाटा एक बार लिख लीजिए। आपको जो रफ शीट दी होगी उसमें आप डाटा लिख लेना कि वैसे ABCDE इस तरह करके जो इनका डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। वैसे मंडे में जो वैल्यू है इसकी 72, इसकी चेक कर लो 64। पूरी वैल्यू आप पहले लिख लो, फिर आप डाटा रीड करने में गलती नहीं करोगे, फिर क्वेश्चन पे आपका फोकस रहेगा। अभी के लिए आप देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने एक बार डाटा रीड लिख लिया पहले से। वैसे ये 72 है, ये 64 है, ये 48, ये 54। सारी वैल्यू वैसे तो रीडेबल है, बट आपने एक बार अपनी शीट में लिख लेना डाटा सारा। अब मैंने सारा डाटा एक बार लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ जो 5 क्वेश्चन आते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके लिए मैंने डाटा इधर लिख लिया एक प्रकार से, जो आपको गिवन था मंडे ट्यूसडे, इस हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय B एंड E टुगेदर ऑन मंडे। ठीक है जी। इस व्हाट % मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय C ऑन ट्यूसडे। देखो, इसमें परसेंटेज के बेसिक 4 फॉर्मूले तो लगते ही हैं कि A इसका कितना % है, वो उससे कितना मोर है। पर आप चलो अभी फॉर्मूले देख लो, मैं साथ साथ में बता दूंगा जो फॉर्मूले लग रहे हैं। सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ पेज टाइप्ड बाय B एंड E टुगेदर ऑन मंडे। देखो, B और E के मंडे में, B और E के मंडे में आप देखोगे एक जगह 48 है और एक जगह कितना 42। इनको ऐड कर लो टू 90। जो आपका पैरा वेरिएबल है जो क्वेश्चन में गिवन है, ओरली करनी है चीज़ें B और E का मंडे में। एक बार आपने डाटा लिखा होगा फिर आपके लिए इजी रहेगा। स्टार्टिंग में आपका 1 मिनट लगेगा, बट आपके रिमेनिंग 5 क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। B और E का आपका मंडे में कितना 90। बोल रहे कितना ज़्यादा है, मोर देन पेजेस टाइप्ड बाय C ऑन ट्यूसडे। C के ट्यूसडे में 50। ठीक है, देखो सेम डाटा है, यहीं से डाटा है, मैंने एक बार लिख लिया सारा डाटा। अब C के ये वाला डाटा कितना, C के ट्यूसडे में। अब देखो सिंपली ये वाले कंसेप्ट रहते हैं। परसेंटेज निकालना है कितना मोर है, तो सिंपली फॉर्मूला रहेगा कितना मोर या देखो मोर और लेस क्या होता है, डिफरेंस। बट आपको विद रिस्पेक्ट टू किससे कंपेयर करना है, इस व्हाट % मोर देन, मतलब मोर देन ऑफ, मतलब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, टाइप C का टाइप C ट्यूसडे को इनटू 100। देखो अभी तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट आप वैसे उधर जरूर नहीं फॉर्मूले लिखने, बस आपने पेपर में क्या करना था। देखो ये 90 और ये 50 आपने डिफरेंस देख लिया कितने का है, मोर और लेस क्या हो गया डिफरेंस। ये 90 और ये 50 है, कितना ज़्यादा है वो 40। बट कंपेयर किससे कर रहे हैं, C का ट्यूसडे में, वो कितनी वैल्यू 50 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 2 से काट दो, 80% आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। बस एक बार डाटा लिख लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन को रीड करो। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 80%। इसको जब आप सॉल्व करोगे सिंपली 50 से काट दो 2, 80%। सेकंड क्वेश्चन देखो, DI पे ही है, डाटा मैंने इधर लिखा हुआ है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ACD ऑन मंडे और टोटल नंबर ऑफ पेज टाइप्ड बाय A एंड E ऑन ट्यूसडे। A देख लो, ACD इसका आपको एवरेज निकालना है। देखो पहले तो आप इनका सम निकालोगे। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज निकालना है तो सबसे पहले देख लो 72 प्लस 60 प्लस 44, इनको ऐड कर लो, डिवाइड बाई 3, एवरेज आ जाएगा। देखो इस तरह ही कर लिया करो, वर्टिकल जोड़नी हमें आती क्या होती है बच्चों को, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ऐसे लिखना। देखो ये सारी चीज़ें टाइम वेस्ट है। कोशिश करो कि इनको हॉरिजेंटली ऐड करने की। जो डाटा आपको लिखा है 4 + 2 6, इसको देख लो 6 + 4 10 + 7 176, डिवाइड बाई 3। देखो अप्रॉक्सीमेट बोला तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसको उससे कर लो, कितना आ जाएगा 13 5 जा और आगे 2 26, फिर 8 26 24 2 0
6666 आएगा, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेट 59 ले सकते हो, इसलिए अप्रॉक्सीमेट ही बोला है। डिफरेंस बिटवीन पेज ए सी डी, इनका एवरेज, और टोटल पेज ए और ई के ऑन ट्यूसडे, ए और ई के ट्यूसडे में, ए के और ई के। देखो ए और ई के टोटल आपको ट्यूसडे में, ये तो सिंपल है, 64 प्लस 60 कर दो, इनका देख लो कितना आता है 124, और आपको डिफरेंस निकालना है। देखो डिफरेंस आप सिंपली निकाल सकते हो, इनके बीच का कितना डिफरेंस है, सिंपली बड़े से छोटा माइनस कर दो, 124 माइनस 59, देख लो कितना आ रहा है। 14 में 9 गया 5 और 11 65, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका आंसर 65। बस आपने डाटा लिखा होगा, फिर कुछ भी नहीं होता, परसेंटेज निकालना, कई बार एवरेज, कई बार रेशो, बस यही 3 कंसेप्ट यूज़ होते हैं। जब आप डीआई करोगे आप देखोगे एक परसेंटेज यूज़ होगा आपका, एक आपका रेशो यूज़ होगा और एक एवरेज, 3 ही कंसेप्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोटल पेज टाइप्ड बाई बी डी ई टुगेदर ऑन ट्यूसडे इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल पेज टाइप्ड बाई ए एंड सी टुगेदर ऑन मंडे। देखो सिंपली पूछा है, वैल्यू पूछी है, परसेंटेज में नहीं पूछा, तो ये भी ओरली कर सकते हो। बी डी ई टुगेदर ऑन ट्यूसडे, बी डी ई टुगेदर ऑन ट्यूसडे, बी डी ई, इनको जब आप ऐड कर लोगे 4 + 2, इसको वैसे ही लिख लो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके टोटल है बी डी ई का ट्यूसडे में, बी डी ई का ट्यूसडे में देखो 54, 52, 60, इनको काउंट करके देख लो, 6, 10, 166 आ जाएगा। और बाद में कितना है, हाउ मच मोर देन ए और सी का मंडे में, ए और सी का मंडे में। ठीक है, ओरली भी कर सकते हो, 72 + 60, तो आप इसको काउंट कर लो, 6, 7 + 3, 132। तो इनके बीच में क्या कितना मोर है, देखो मोर और लेस क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो आपने 166 माइनस 132 कर देना, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर है, देख लेना। 4 और 16 में 3 के 34, 34 आ जाएगा आपका डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का आंसर आ जाएगा 34। ईजी होते हैं डीआई, एक दो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल लगेंगे, बाकी इजी होते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पेज टाइप्ड बाय सी ऑन बोथ गिवन डेज, सी के बोथ गिवन डेज में देखो कितने, 60 + 50 कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 110। डिवाइड बाय टोटल पेज डी एंड ई टुगेदर ऑन ट्यूसडे, डी एंड ई, डी और ई का ट्यूसडे में, तो डी और ई का ट्यूसडे में आप देख लोगे 2, 52 + 60 करोगे कितना आ जाएगा 112। तो आपको सिंपली इनकी रेशियो बतानी है, आपको पता है, इसको काटोगे 2 से काटोगे 55 और 56, बिल्कुल ओरली हो रहा है क्वेश्चन, 55/56 आ जाएगा। 4 क्वेश्चन कर लिए, 5th क्वेश्चन देखिए। इफ टोटल पेज टाइप्ड बाई बी ऑन वेडनेसडे इज 37.5% मोर देन टोटल डेट ऑन मंडे, टोटल पेज ई के 6 ज़्यादा है, इस तरह टोटल नंबर ऑफ ई के सारे दिनों में बताने। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, बस आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। देखो ये चीज़ आपके माइंड में दिख रहा है, 37.5 दिख रहा है आपके, तो आपके माइंड में ये 3/8 आना चाहिए, इसका फ्रैक्शन आना चाहिए 3/8। या आप इसको सॉल्व करके देख लो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करोगे तो इतना ही आएगा 3/8। अब सिंपली क्या बोल रहे हैं, टोटल पेज बी के वेडनेसडे में इतने मोर देन डेट ऑन मंडे। देखो बी के मैं वेडनेसडे में निकालूंगा, रेशो कितनी है 37.5, मतलब वो पहले देखो 8 था तो वो 3 ज़्यादा बना रहा है, तो वो कितनी हो गई 11/8। देखो कंसेप्ट होता है, लेस होता तो मैंने माइनस कर देना था, मोर में मैंने क्या किया 8 में 3 बढ़ा दिए। तो बी के वेडनेसडे में कितने हैं, ये मोर था, मोर देन डेट ऑन मंडे। बी के देख लो मंडे में कितने थे 48। बस आपको ये इक्वेशन समझनी है, 8 से काट दो, इसके कितने आ जाएंगे 66। क्या बोल रहे हैं, टोटल पेज ई ऑन वेडनेसडे 6 मोर देन, ई के वेडनेसडे में 6 मोर है उससे, बी से, तो उसके कितने हो जाएंगे 66 + 6, इसमें 6 ऐड कर दो 72। फिर लास्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल पेज टाइप्ड बाय ई ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इनको टोटल करना है आपने, 42, 60 + 72, तो 224। लास्ट देखो 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है पर बाकी भी देख लो, 6, 4, 10, 17, तो 174, तो 174 आ जाएगा।
बस आपको फ्रैक्शन बताना चाहिए 37.5 3/8 होता है, और सिंपली आपको पता है वो 3 यूनिट ज़्यादा, तो कितनी वैल्यू उसकी 11/8, और पहले कितना था 48। बस सिंपली 66 ई के वेडनेसडे में 72 और टोटल पूछे थे ई के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के, तो आपका आंसर आ जाएगा 174। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर बाकी क्वेश्चन थे वो आपके लेस देन 30 सेकंड में हो सकते हैं। बाकी देखिए थोड़े से क्वेश्चन अर्थमेटिक के देख लो। ए मैन सोल्ड ए टेबल at 33% profit after allowing a discount of 5% on it. Had he sold the table at mark price, then he would have earned 420 more profit. What is the cost price? बस आपको देखो सिंपली कॉस्ट प्राइस मान लो 100 के साथ एक एक्स लगा लो, आपके लिए और इजी रहेगा। कॉस्ट प्राइस मान लिया आपने 100x। सबसे पहले क्या, सोल्ड ए टेबल एट 33% प्रॉफिट। देखो 33% प्रॉफिट मतलब उसने बेचा तो कितने पे बेचा होगा, 133 पे बेचा होगा, 133x पे। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। फिर बाद में देखो इसमें उसने क्या 5% डिस्काउंट दिया। आपको बस बेसिक फार्मूला बताना चाहिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस, जब डिस्काउंट की बारी हो तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये बेसिक से कंसेप्ट है। अब सेलिंग प्राइस देखो आपको 133 पता है, एक्स भी लगा लो साथ में, मार्क प्राइस मेरे को निकालना है। अब वैसे भी ओरली भी कर सकते हो, 5% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 5, मतलब वो चीज़ कितने पे गई है, 95 पे गई है, 95% पे गई है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई चीज़ 5% डिस्काउंट मतलब वो 95% पे, 100 माइनस 5 करोगे 95 अपॉन 100, तो ये क्या हुआ 95% ही हुआ। तो इधर से आप एमपी की वैल्यू निकाल लोगे मार्क प्राइस की, 133x, ये मैं इधर ले जाओ 100/95। कुछ चीज़ें ओरली कर लेना, मैं इधर ही 19/20 ही लिखना था, बट आपके स्टार्टर्स होंगे तो मैं इसको इधर पूरा लिख दिया कि 100 माइनस डिस्काउंट 5 अपॉन 100। तो सिंपली आप इसको काटोगे, 5 से काट दो 20, 19, इसको 19 से काट दो, 19 का टेबल आना चाहिए इधर 7, तो एमपी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 × 20 140x। तो मार्क प्राइस आपके पास कितना आ गया 140x। अब देखो क्या बोल रहे हैं, हैड ही सोल्ड द टेबल एट मार्क प्राइस देन ही वुड हैव अर्नड 420 मोर। अभी तो देखो वो 133 पे बेच रहा था, पर बोल रहे हैं वो 140x पे बेचता, तो उसको 420 का मोर प्रॉफिट होना था। देखो मोर और लेस क्या होता है, इन्हीं के कारण अंतर आ रहा है ना। तो ये डिफरेंस आपको ना, एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है हमारे हिसाब से 7x, ये 7x कितने के बराबर है 420, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है इसकी वैल्यू ₹420। तो सिंपली आप x की वैल्यू निकाल लो, 420 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। और हमें लास्ट में क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस x की वैल्यू 60 पुट कर दो, 6000 आंसर आ जाएगा। 60 पुट कर दोगे 6000 आंसर आ जाएगा। 100x मान के बिल्कुल ईजी था, बस आपको ये वाले फॉर्मूले थोड़े से बेसिक से नॉलेज होने चाहिए, ईजिली कर सकते हो लेस देन 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वेसल कंटेन मिक्सचर इन विच 25% इज वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। ई 40 लीटर मोर वाटर एडेड, क्वांटिटी वाटर बिकम 40%। क्वांटिटी ऑफ मिल्क बतानी है। देखो दो ही वेरिएबल हैं, 25% वाटर, वाटर और मिल्क, वाटर और मिल्क। ये चीज़ें आपने समझनी है कि 25% वाटर है तो 100% मैक्सिमम होता है, मिल्क कितना हो जाएगा 75%। पर ये चीज़ें आपने ओरली करनी है, तो इनकी वाटर और मिल्क की रेशो कितनी आ जाएगी 1:3। इफ 40 लीटर मोर वाटर इज एडेड, फिर वाटर ऐड किया, फिर बाद में रेशो कितनी है, क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 40%, वाटर बिकम्स 40। देखो वाटर बन गया 40, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क रिमेनिंग है 60, तो इधर कितनी रेशो आ जाएगी। रेशो से कर लो एक ही बात है, चाहे परसेंटेज से कर लो, बट मैं रेशो से कर रहा हूँ। तो इधर रेशो कितनी आ जाएगी 2:3। इसको जब आप काटोगे तो इधर 2:3 आ गई। अब देखो मान लिया और भी इजी रहा क्वेश्चन, इसलिए इस बार मिल्क से तो छेड़ा ही नहीं था। 40 लीटर मोर वाटर इज एडेड। बाई चांस इधर देखो मिल्क की वैल्यू डिफरेंट आती है तो मिल्क को हम सेम करते हैं, पर इधर पहले से मिल्क सेम है। अब हमें बस देखो क्या है, वाटर हमने देखो 1 से 2, वाटर कितना यूनिट इंक्रीज किया है, एक्स वैक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका वाटर कितना 2 - 1 1 यूनिट, 1 यूनिट इंक्रीज किया है। 1 यूनिट क्यों इंक्रीज किया, आपने क्या ऐड किया 40 लीटर मोर वाटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। तो सिंपली आ गया आपके पास। लास्ट में क्या पूछा था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 लीटर। ये क्वेश्चन टिपिकल कब बनना था, जब इधर 3 की जगह कुछ और वैल्यू 5 होती, फिर आपको पहले रेशो को सेम करना पड़ना था, मिल्क सेम करना पड़ना था, फिर रेशो निकालनी थी। पर इधर पहले से मिल्क की वैल्यू सेम थी, बस आपको 1 यूनिट इंक्रीज़ किया, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 40 लीटर, और मेरे को पूछा था मिल्क कितना, मिल्क कितना 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना आ जाएगा 120 लीटर। ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे क्वेश्चन देखो,
अब देखो जिन स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी परमुटेशन चैप्टर क्लियर हैं तो उनके लिए ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहता है, स्कोरिंग है सेक्शन ये वाला, इसलिए इसका क्वेश्चन आता है और इसको ज़्यादातर बच्चे क्या स्किप करते हैं और इसका आंसर ईजी रहते हैं। ए बैग कंटेन 8 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स, 7 ब्लैक बॉल्स। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल? एग्जैक्टली 1 रेड बॉल प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड अपॉन सिंपली टोटल केस, रिक्वायर्ड केस डिवाइड बाई टोटल केस। अब सिंपली देखो हमें क्या चाहिए, 1 रेड बॉल और 2 बॉलें निकालनी। तो देखो क्या केस हो सकते हैं, एक रेड बॉल होगी और एक ग्रीन भी हो सकती है, ले बॉलें तो 2 ही निकालने हैं। और कौन सा केस हो सकता है कि एक रेड बॉल, एक तो मेरे को चाहिए एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, एक तो मेरे को चाहिए, 2 नहीं चाहिए, एक चाहिए, तो एक ग्रीन आ गई एक ब्लैक आ सकती है, ऐसा हो सकता है। 2 ही केस बनेंगे और आपको पता है अपॉन तो रहेगा, टोटल तो 2 निकालने। बस आपको इनका सिस्टम पता होना चाहिए, 1 रेड 1 ग्रीन। देखो 1 रेड निकालनी है आपने 8 में से, तो आप सिंपली 8C1 लिख लो। चलो इसमें ये फॉर्मूला रहता है कि 8 बॉल हैं उनमें से एक निकालनी है, इसमें एक ग्रीन निकालनी है, सिंपली 5C1। टोटल कितना है, टोटल कितनी होगी, टोटल काउंट कर लो, 8 + 5 13 + 7 20, टोटल कितना हो गया 20C2। 20 में से 2 बॉलें निकाल, इसमें बस कम्बिनेशन लगेगा आपका। इधर देखो और का मतलब क्या होता है, एडिशन, ये केस होगा, नहीं तो प्लस दूसरा केस, एक रेड बॉल निकालनी है, रेड कितनी 8 में से एक निकालनी है, और दूसरी क्या होनी चाहिए आपकी ब्लैक। तो ब्लैक आपके पास कितनी अवेलेबल थी 7, तो 7 में से कोई एक निकाल लो 7C1 और डिवाइड बाई टोटल कितना आएगा, टोटल तो 20C2 आएगा। बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, मैं इधर लिख देता हूँ NCR का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल n - r अपॉन r फैक्टोरियल। अब जिन स्टूडेंट्स ने +1 +2 में कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो उनके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन करना है, उन्हें पता है 8C1 करोगे, इसको सॉल्व करोगे फैक्टोरियल काट वाट के, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 8C1 सिंपली 8 रहेगा, 8 × 5 रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 20 × 19 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 190 आ जाएगा, देख लेना। कई चीज़ें आपको ओरली करनी पड़ेंगी, वैसे देखो 20C2 में कैसे कर रहा हूँ ओरली, मुझे पता है ऊपर 20 फैक्टोरियल आएगा, नीचे कितना आएगा 20 - 2 18 और 2, तो ये चीज़ें ओरली करनी है। आपको पता है फैक्टोरियल को 20 × 19 × आगे 18 लिखोगे और लास्ट में फिर 18, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही रहेगा, 2 × 1, तो ये 18 से 18 कट जाएगा, फिर इधर 2 से काटोगे इसको तो 10, तो 10 × 90 190। तो आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए था, मेरे माइंड में डायरेक्ट आ रहा था 20 × 19 डिवाइड बाई 2 होगा, तो मेरे को पता है मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 190। वैसे ही देखो इधर कितना आ जाएगा 8 × 7 डिवाइड बाई 190, इनको ऐड कर लो 40 प्लस ये कितना 56 आ गया, 96 डिवाइड बाई 190, इसको काट लो 48 डिवाइड बाई 95 आ जाएगा, 2 से काट लो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 48 डिवाइड बाई 95। अब ये क्वेश्चन देखो उन्हीं को समझ आएगा जिन्हें थोड़ा सा आइडिया है कम्बिनेशन का। फॉर्मूला ये होता है NCR n फैक्टोरियल n - r अपॉन r फैक्टोरियल, और थोड़े से कंसेप्ट रहते हैं प्रोबेबिलिटी के। चलो 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है परसेंटेज का, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y। इधर से आपने क्या करना है x/y निकालना है। देखो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 40 उधर चल जाएगा, 30/40 करोगे 3/4 आ जाएगा, ओरली करने हैं। इफ एवरेज ऑफ x एंड y, एवरेज क्या होता है सिंपली एवरेज ऑफ x एंड y, एवरेज सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज 30, इज इसका मतलब क्या होता है इक्वल 30 मोर देन x, 30 मोर देन x, फाइंड द 75% ऑफ y। बस देखो सिंपल है, चाहे आप इधर 2 इक्वेशन है, देखो 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आराम से सॉल्व हो सकते हैं। आप सिंपली आपने कुछ वेरिएबल कैसे भी कर लो सॉल्व, चाहे इधर a लगा लो, मैं a लगा देता हूँ 3a 4a, इसलिए ये तो रेशियो थी, इधर वैल्यू पुट कर दो x + y की 7a डिवाइड बाई 2, ये कितना है 30 प्लस x की वैल्यू कितनी है 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 7a 60 प्लस 6a, तो इधर आप a को ले जाओ और इधर 60, तो a की वैल्यू आ जाएगी 60। मैंने बस ये रेशो से कर दिया, वैल्यू a लगा दी, तो एक्चुअल में देखो ये कितना है x की वैल्यू 180 और ये कितना है 60 पुट कर दो, बट हमें लास्ट में क्या फाइंड करना है 75% ऑफ y। 75 क्या होता है 3/4, y कितना है 4a, a की वैल्यू कितनी है 60, 4 से 4 काट दो, 60 × 3 180 आंसर आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है परसेंटेज का।
दो इक्वेशन आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे एक वेरिएबल में ले जाओ, मैंने इधर ए लगा दिया, बस सिंपली वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज की क्लास के लिए, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का है। ए बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 16 मिनट्स एंड द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर 12 मिनट। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। बस आपको थोड़े से, मैंने पहले भी वीडियोस करवाई हैं, उनमें मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, कंसेप्ट भी बताए हुए हैं कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम। अभी के लिए मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको। डाउन स्ट्रीम होता है फ्लो विद रिवर, फ्लो विद रिवर। ऐसा नहीं बच्चों के माइंड में आता डाउन मतलब आप नदी के अंदर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। फ्लो विद रिवर मतलब क्या है कि पानी आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट या तैर भी इसी डायरेक्शन में रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या ज़्यादा रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि एक्स को मानते थे स्पीड ऑफ बोट, और करंट को, पानी का फ्लो हम वाई मानते थे। तो सिंपली डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है आपका मैन की स्पीड या बोट की स्पीड, और वाई क्या है रिवर की स्पीड। वैसे ही अपस्ट्रीम फ्लो अगेंस्ट रिवर, फ्लो अगेंस्ट रिवर। थोड़े से कंसेप्ट बता रहा हूँ, बाकी जल्दी जल्दी में। पानी आपका इस तरफ जा रहा है, बोट इस तरफ चला रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हो बोट। अब नेचुरली बात है अपोजिट चला रहे हो तो आपको स्पीड तो कम होगी, तो सिंपली आपका कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। इन वाली कंडीशन में जो आपके बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन है उसमें एक्स आपका हमेशा ग्रेटर होगा वाई, तो ये आपका रोइंग पॉसिबल है। पानी की स्पीड ज़्यादा होगी तो फिर आप तैर नहीं सकते, फिर तो पानी अपने फ्लो में ले जाएगा। तो इसमें एक्स क्या है, मतलब जो आप बोट चला रहे हो तो उनमें बोट या आप सिंपली मैन तैर रहा है तो उसमें एक्स की वैल्यू ज़्यादा ही होगी हमेशा वाई से। अब देखो, बोट कैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 16 मिनट, और सेम वो दिया। ये फॉर्मूले तो चलेंगे, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। देखो पहले केस में क्या है, अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम क्या होता है, सिंपली एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसमें कितना टाइम लग रहा है, पहले केस में 16 मिनट। फिर क्या केस दिया, सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब इसमें पानी का कोई है ही नहीं सिस्टम, एक्स वेरी मतलब सिंपली वाई की कोई सिस्टम ही नहीं है, सिंपली एक्स ही रहेगा इन स्टिल वाटर। तो सिंपली आप स्पीड कितनी रहेगी, एक्स, वाई का कोई चक्कर नहीं है आपका, तो एक्स इंटू 12। इधर से आपके पास रेशो आ जाएगी, और बाद में टाइम टेकन बताना है डाउन स्ट्रीम में। तो देखो सिंपली आपके पास रेशो निकाल लो, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स निकाल लो, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, 12 को 16 से डिवाइड कर दो, ये नेक्स्ट टाइम में इधर 16 चल जाएगा, तो सिंपली आप देखोगे 12/16 या 3/4। देखो रेशो रहेगी 3/4। अब नेचुरली बात है रेशो से ही कर रहे हैं, तो आप x की वैल्यू देखो कितनी है, रेशो की बात करो, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, x तो 4 है, तो x माइनस वाई 3 है, तो y कितना होगा, y 1 होना था। y की वैल्यू 1 होनी थी, तो ही x माइनस वाई 3 आ रहा है। आपको लास्ट में क्या पूछा, फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम में कितनी आ जाएगी स्पीड, x प्लस वाई, और टाइम कितना आ जाएगा, टाइम मेरे को निकालना है। अब देखो कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो, चाहे ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो, आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 4 पुट कर दो, और सिंपली मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 12, और वो कितना है, x प्लस 5, 5, 4 + 1 5 डिवाइड बाई t, तो t आ जाएगा आपका 48 डिवाइड बाई 5, या सिंपली आप सॉल्व कर लो, इसको काट लो 9.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.6 मिनट्स। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, और सिंपली आप इक्वेट करके सिंपली वैल्यू निकाल सकते हो, इसको टाइम की वैल्यू 9.6 मिनट्स। फिर आज की क्लास में हमने 9 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। होप सो आपको क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।